नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी क्षेत्र के ढोर गांव पहुंची है। यहां हमने ओमपति जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 5 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं ओमपति जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं गांव धौड़, तहसील बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा में। यहाँ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उसी के संबंध में एक जरूरतमंद परिवार के पास पहुँचे हैं। यहाँ ये अन्नपूर्णा मुहिम का स्टिकर लगा हुआ है संत रामपाल महाराज जियों का। यहाँ ये सारा सामान भी रखा हुआ है, जो भी एक रसोई में एक ज़रूरतमंद परिवार को देते हैं। इस घर की एक बार सारी स्थिति आपको दिखाते हैं। ये उस पर भाई सतवीर का मकान है, जो आज इस संसार में नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। और ये उनका एक मेन गेट है घर का, और ये उनकी घरवाली बैठी है। क्या नाम बहन जी आपका? ओमपति। ओमपति। ये सतवीर जी ने एक्सपायर हुए कितने दिन हो गए? 20 दिन। 20 दिन हुए हैं। तो कितना परिवार आपके पास, कितने बच्चे हैं? मेरे पास 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, एक इनकी दादी है। तो दर्शकों आप देख सकते हो 5 बच्चों का परिवार है। ये सारा ही परिवार यहाँ बैठा है। ये इनकी दादी है, ये 3 इनकी लड़कियाँ हैं, और ये अंदर घर की कंडीशन दिखाते हैं फिर आपको दोबारा। ये फर्श है नीचे, ये सारा ही कच्चा है, पशु वगैरह यहाँ बांधते होंगे। ये तो काफ़ी पुराना मकान है। मेन गेट पर कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं है, ये खाली पर्दा लगा रखा है, इसी से इसकी सुरक्षा करते हैं मकान की। ये साइड में एक कमरा है, इस कमरे की भी कंडीशन ऐसी ही है, कोई ख़ास नहीं है। ये बिल्कुल अंधेरा है यहाँ, और पुराना मकान है, नीचे फर्श कच्चा है, लगभग ये कंडम ही है एक प्रकार से। तो इस प्रकार ये इस घर का मकान है। अंदर चलकर और दिखाते हैं आपको। ये साइड में इन्होंने पशु बांधने के लिए व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पशु बांधते हैं। इस पर भी कोई दरवाज़ा वगैरह विशेष नहीं है। और अंदर चलकर और दिखाते हैं आपको क्या क्या इस घर के अंदर व्यवस्था है। यहाँ इधर ही एक चाकी गंडासा लगा रखा है पशुओं को चारा काटने के लिए। और ये इनकी एक रसोई है, जो अभी ये खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ओपन है ये कमरा साथ में, इसमें घर का लगभग सारा ही राशन रखा हुआ है इनका, खाने पीने का, गेहूं का ठेका वगैरह है। ये कमरा कुछ ठीक है इनका कंडीशन में। इसमें झांकी वगैरह का तो दरवाजे हैं नहीं, लेकिन वैसे ठीक लगता है। एक अंदर कमरा और है, उसको भी दिखाओ संकेत भाई। ये ऊपर इस मकान में दरार आई हुई है, बरसात के दिनों में शायद इसमें भी पानी टपकता होगा। तो इस प्रकार ये सारी ही इस घर की स्थिति है। 5 सदस्य हैं परिवार के। ये सारा ही उधर ऊपर ये कपड़ा वगैरह लगा रखा है, ये शायद इसके पीछे टांड है। किचन वगैरह इसमें है नहीं, बर्तन सारे यहाँ ओपन ही रखे हैं। तो इस प्रकार ये इस सारे घर की स्थिति है। बाथरूम वगैरह इसमें कहीं दिखाई नहीं दिया। और वहीं पशुओं वाले में शायद कोने में एक छोटा सा इन्होंने नहाने का व्यवस्था कर रखी है। तो दर्शकों, सारे घर की ही हमने सर्वे किया है।
इस घर में कहीं भी लैट्रिन बाथरूम नहीं है, तो बच्चों ने बताया कि यही एक जगह है जिसमें हम नहा धो लेते हैं और टॉयलेट के लिए खुले में जाते हैं बाहर। तो ऐसी कोई व्यवस्था इस घर में है नहीं कि बच्चे जवान हैं, लड़कियां जवान लड़कियां हैं और लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था ना हो। एक बहुत ही दयनीय स्थिति है, यानी कि एक घर में लैट्रिन बाथरूम तो होना ही चाहिए था। एक बार बच्चों से और जानकारी लेते हैं। गुड़िया, क्या नाम बेटा आपका? तमन्ना। तमन्ना, क्या करते हो आप? BA सेकंड फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, अच्छा, BA सेकेंड फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है? कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? अग्रसेन। अग्रसेन कॉलेज झज्जर में पढ़ते हो। और आप गुड़िया, क्या नाम है? प्रिया। क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th के पेपर दिए। कहाँ पढ़ते हो? झज्जर। कौन से स्कूल में? PM श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट का स्कूल है वो। और गुड़िया, आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? BA सेकंड ईयर। कहाँ पढ़ते हो? अग्रसेन कॉलेज झज्जर। अग्रसेन कॉलेज में। माई, आपका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा जी, आपकी कितनी उम्र है? 70 साल की। पेंशन मिलती है? मिले से कोटा भी मिलता है? मिले से तो खाने की व्यवस्था ठीक है या कुछ कमी रह जाती है? ना ठीक से। तो दर्शकों, आप देख सकते हो, ये पूरा ही परिवार यहाँ बैठा है। कोटा तो मिलता है लेकिन उसमें व्यवस्था नहीं बन पाती। यहाँ संत रामपाल महाराज के अनुयायी खड़े हैं। एक बार उनसे और बातचीत करेंगे कि किस प्रकार इस परिवार की मदद की जाएगी और क्या व्यवस्था है, कब तक मदद करते रहो, क्या क्या सामान संत रामपाल महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए भेजा जाता है, उसकी सारी जानकारी यहाँ जुटाएंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जगबीर दास है और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। जगबीर जी, एक बार अपने दर्शकों को दिखाओगे संत रामपाल महाराज जी किस प्रकार जरूरतमंद परिवारों की मदद करते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने एक और जरूरतमंद परिवार, ऐसा है परिवार जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उस परिवार की खोज कर ली है। उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने खाद्य सामग्री भेजी है और भोजन की व्यवस्था करके संत रामपाल जी महाराज परिवार की व्यवस्था कर रहे हैं। आप देख चुके हैं, यहाँ स्वरूप लगा, संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लगा है, उस पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम। ये जरूरतमंद परिवार को ये संत रामपाल जी महाराज भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं। इस पर लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, यानी हर तरीके की मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे महापुरुष बार बार धरती पर नहीं आते, ऐसे महापुरुष की वाणी भी सुननी चाहिए। ऐसे महापुरुष ने क्या बोल दिया, क्या सेवा कर रहे हैं, क्या उन्होंने जबान से बोल दिया, तो ये सारी बातें, सारे विचार संत रामपाल जी महाराज के सुनने चाहिए। जो संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये आम आदमी से मदद नहीं हो सकती। स्वयं भगवान है संत रामपाल जी महाराज, भगवान का अवतार ही इस तरह की मदद कर सकता है जो संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। नहीं तो और तो पैसे वाले भी दुनिया में बहुत गणे हैं, अरबपति खरबपति भी बहुत गणे हैं, और भी कोई ज्ञानी धनी भी मिल जाएगा, लेकिन भगवान के बगैर ये मदद कोई आदमी कर नहीं सकता। तो संत रामपाल जी महाराज को बार बार प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का। एक दुखी परिवार के पास खाद्य सामग्री भेजी जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं। इस घर का जो मुखिया था वो आज से लगभग 20 दिन पहले एक्सपायर हो गया। ये बच्चे अनाथ हो गए, उनकी ये पत्नी बैठी है, ये तो बेचारी बहुत दुखी है। एक इनकी बूढ़ी सास है, उसकी एक 3000 रुपये पेंशन है। 3000 में तो दवाई भी नहीं आती, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं आता। 3000 रुपये का इतनी महंगाई का ज़माना आ गया। जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद कर दी उसकी बार बार सराहनीय काम है। उसकी जानकारी हम आपको बताएंगे।
पहले तो ये देखिए संत रामपाल जी महाराज ने कापी लगा दी, भाई इसमें एंट्री करो, इस एंट्री करो, तारीख लिखो और बताओ। ये घर की मुखिया ओमपति, उम्र इसकी 40 वर्ष, गांव धोड़, तहसील बेरी, जिला झज्जर। घर में 5 सदस्य, 3 लड़की हैं। मुस्कान है बड़ी लड़की 19 वर्ष की, तमन्ना है 18 वर्ष की, पीरिया 16 वर्ष की, ये दादी है कृष्णा वो 17 वर्ष की, उसकी पेंशन है। और आज 25/3/26 को पहली बार संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के पास भोजन की व्यवस्था करके परिवार के पास भेज दिया। परिवार अपना भोजन गर्म बनाओ, खाओ, उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। देखिए 25 किलो आटा है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, 2 डिब्बा सूखा दूध अमूल का पाउडर है, हरी मूंग की दाल 1 पैकेट, पीली मूंग की दाल 1 पैकेट, चने की दाल का 1 पैकेट, बेसन का है 1 पैकेट, चना है 1 पैकेट, 1 पैकेट दलिया है, टाटा का नमक है, टाटा की चाय पत्ती है, 2 पैकेट अचार के हैं, ये हल्दी का 1 पैकेट, धनिया है 1 पैकेट, जीरा है 1 पैकेट, लाल मिर्च पाउडर 1 पैकेट, ये कपड़े धोने का सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, 2 बोतल सरसों की तेल। हर तरफ से ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंद परिवार के जो सामान भेजा है उस बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम धराना धाम से चलाई जा रही है, उसी का ये सारा सामान वहीं से पैक होकर आता है। इसकी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता, ये बहुत एक उत्तम क्वालिटी का सामान है। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। यहाँ गांव के मौजूद व्यक्ति खड़े, एक बार उनसे और बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, इस परिवार की क्या स्थिति है उसके बारे में कुछ बताओगे? हाँ, गरीब हैं बिल्कुल जी। वो एक थोड़ा बहुत काम किया करता, वो गुजर गया और जी बेसहारा है जी। तो संत रामपाल महाराज जो मदद कर रहे हैं ये ठीक है? हाँ ठीक है जी। कोई और भी इस प्रकार की कोई मदद करने के लिए गांव में आज तक आया परिवार? ना अभी तो नहीं आया जी। आप क्या कहोगे संत रामपाल महाराज के बारे में? धन्यवाद कहूँगा जी। परिवार की स्थिति बहुत ही गरीब है जी। जितनी भी सेवा हो सके जी इस परिवार की खूब मदद करो जी। तो जवान बच्चे हैं, इनको बाथरूम वगैरह जाने में क्या कहीं यहाँ परेशानी है जी? परेशानी सार्वजनिक कोई शौचालय बना रखा है या खुले में जाते हैं? नहीं, सार्वजनिक शौचालय नहीं जी, खुले में जाते हैं। बहुत परेशानी है, जिस चीज़ की तरफ बहुत ध्यान करो जी। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि गांव के मौजूद व्यक्ति खड़े हैं, जवान बेटियां हैं, जवान बच्चे हैं, बाथरूम है नहीं। हम सोच रहे थे कोई सार्वजनिक शौचालय सरपंच या पंचायत द्वारा बनाया गया होगा, शायद वहाँ जाते होंगे, लेकिन पता चला है कि यहाँ तो है ही नहीं, ये खुले में जाते हैं। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो दर्शकों इसी प्रकार संत रामपाल महाराज जी लाखों परिवारों की मदद करते हैं। ऐसे संत को हम भी प्रणाम करते हैं। एक बार बहन जी से बात करते हैं। बहन जी, ये संत रामपाल महाराज जी ने आपके लगभग रसोई का सारा ही सामान दे दिया, अब आपकी खाने की व्यवस्था ठीक हो जाएगी? ठीक हो जाएगी जी। तो धन्यवाद करोगे संत रामपाल महाराज जी का? धन्यवाद संत रामपाल। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो एक बार जगबीर जी से और बात करेंगे। एक बार तो जगबीर जी आपने ये राशन दे दिया यहाँ, तो ये तो महीने में 20 दिन में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ये कैसे राशन मंगाएं, क्या व्यवस्था आपके पास? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने अपना फ़ोन नंबर अपना कार्ड दे के भेजे हैं और बता दिया है अभी जब भी परिवार का राशन संपन्न हो जाए तो उससे 5 दिन पहले फ़ोन करें। ये कार्ड हम परिवार को दे रहे हैं और इस बहन को बता देंगे तुम्हारा राशन खत्म होने से 4-5 दिन पहले फ़ोन करें ताकि समय पर राशन आ सके। ये देखिए सत साहिब जी। तो दर्शकों इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी लाखों परिवारों की मदद करते हैं। इसी प्रकार किसी
जल्द ही हम किसी और जरूरतमंद परिवार के पास पहुंचेंगे। एसए न्यूज़ टीम हरियाणा की तरफ से सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब